So after earthworm topic, we are going to frog topic, right? In frog, already we have seen morphology, है ना? Most of the morphology we have seen regarding frog in animal kingdom, amphibia topic. फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी हम बहुत ज्यादा देख चुके हैं. फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम जो है रिकॉल कर लेंगे. मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग, मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग कौन सी है? इंडियन फ्रॉग, मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग है राना टिग्रीना. राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन इंडियन फ्रॉग है. And it's an amphibian. It can live both in water and on land, both the places it can survive. It undergoes estivation, it undergoes hibernation. You know all estivation, hibernation क्या है आपको मालूम है? एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप है, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप है, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम. ड्यूरिंग दिस टाइम they perform cutaneous respiration. Yes, when they are doing summer sleep, estivation मतलब समर स्लीप है, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप है. ड्यूरिंग दिस टाइम they perform cutaneous respiration कर रहे हैं. And frogs can do camouflage. The frogs that are present in grass and the frog that are present away from the grass, you can find difference in color. That means frogs can change their color according to their environment or according to their surrounding to escape from enemies. That is camouflage. And frogs also can do mimicry. So actually camouflage and mimicry are nothing but defense from enemies. Why frogs are doing camouflage and mimicry? For the purpose of defense, to defend themselves from enemies, they are doing like this camouflage and mimicry, right? And frogs are capable of leaping करते हैं फ्रॉग, burrowing करते हैं, जमीन के अंदर भी जा सकते हैं फ्रॉग. leaping, burrowing, jumping, walking by using their hind limbs and forelimbs. By using their hind limbs and forelimbs. लीपिंग करना, लीपिंग मतलब एक टाइप का जंपिंग ही है, जंपिंग करना है लीपिंग. बैरोइंग मतलब दे कैन गो अंडरग्राउंड आल्सो, दे कैन गो अंडरग्राउंड आल्सो. बैरोइंग, अर्थवर्म जैसा बैरोइंग कर रहा था, जमीन के अंदर घर बना रहा था, सेम ऐसे ही बैरो कर रहा है फ्रॉग भी. एंड फ्रॉग्स आर डार्क ऑलिव ग्रीन इन कलर डॉर्सली, ऑलिव ग्रीन डॉर्सली, ऑलिव ग्रीन डॉर्सली. और वेंट्रली कैसा है? वेंट्रली पेल येलो कलर, पेल येलो कलर. एंड वन मोर थिंग, वेब्ड फीट. कौन सा फीट वेब्ड है इनका? वेब्ड फीट इज हाइंड लिम्ब. जो इनका पिछला पैर होता है उसमें 5 डिजिट्स हैं, पढ़े हम ऑलरेडी. एंड दीज 5 डिजिट्स they are connected by web. web मतलब skin fold है. web is nothing but a skin fold which help in swimming.
स्विमिंग में हेल्प करती है. वेब्ड फीट. हाइंड लिम्ब. फोर लिम्ब इज नॉट वेब्ड, हाइंड लिम्ब इज वेब्ड, याद रखना है. एंड द first digit of forelimb, first digit of forelimb is swollen in male frog, called copulatory pad, मतलब इनका जो फर्स्ट डिजिट होगा सामने के पैर में, first digit is swollen. First digit is swollen in forelimb and it is called copulatory pad. Copulatory pad बोल रहे हैं उसको. So how to distinguish male and female frog? बोल तो क्या देखना, फ्रॉग में मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पैर देखे जाते हैं. और यहां पर लेग जो है ना, अगर फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब is swollen, then it is called male frog. It is the identification of male and female frog. And the male frog also have ocal sacs, large ocal sacs to make sound, और क्रॉकिंग बोलते हैं ना, क्रॉकिंग टू अट्रैक्ट female frogs. So only male frogs are making that characteristic sound during ब्रीडिंग सीजन. उनका जो रेनी सीजन है, ब्रीडिंग सीजन में जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है फ्रॉग में, दैट इज बाय द मेल पार्टनर, नॉट बाय फीमेल पार्टनर. क्रॉकिंग इज बाय मेल. मतलब मेल में दो कैरेक्टर हैं. ओके, एस्कैरिस में क्या देख रहे थे हम, साइज. मेल एस्कैरिस आर शॉर्टर, फीमेल एस्कैरिस आर लॉन्गर, एंड मेल एस्कैरिस में पोस्टेरियर एंड कर्व्ड था. शार्क में हम क्या बोल रहे थे, क्लास्पर इन पेल्विक फिन. कॉकरोच में क्या बोल रहे थे, एनल स्टाइल इन नाइन्थ सेगमेंट, और विंग्स आर ग्रोइंग बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन. अर्थवर्म में सवाल ही नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग. अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, सेम एनिमल में टेस्टिस ओवरी दोनों थे. फ्रॉग में कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मेल एंड फीमेल? इन केस ऑफ मेल फ्रॉग, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब इज स्वेलन. याद रखें, अंडरलाइन करना, फोर लिम्ब, first digit of forelimb is swollen in male frog, called copulatory pad. And the male frog is also making sound. Ocal sacs हैं इसके, sound producing organ है in the throat region. And frogs never drink water. Frogs never drink water because they absorb water by their skin. Frogs never drink water. Never drink water because they absorb water. They absorb water by using their moist skin. Absorb water by using its moist skin. Moist skin यूज करके absorb कर लेते हैं वाटर को. Okay, this is also a very unique character. ठीक है, चलिए ये इतने हो गए हैं पॉइंट्स. अब हम जो है थोड़ा सा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेंगे. सो हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज 3 चैम्बर्ड. Heart of the frog is 3 chambered, and from the heart arises an artery, and this artery is supplying blood to the different parts of the body, especially to the kidney, because
किडनीज आर फिल्टरिंग ब्लड, है ना? Kidneys are filtering blood, and above the kidneys you will find fat bodies. Fat bodies. तो ये रहा हार्ट, and just below the heart here in frog we are discussing the digestive system of frog. तो ह्यूमन की एनाटॉमी और फ्रॉग की एनाटॉमी थोड़ा डिफरेंट तो रहेगी. बिलो द हार्ट यू कैन फाइंड ए लार्ज लीवर हियर. लीवर, हाँ, जो लीवर काम करता है ह्यूमन में, फ्रॉग में वही काम करेगा. नो डिफरेंस इन द फंक्शन. एंड अंडर द लीवर यू कैन फाइंड हियर pinkish colored organ. These pinkish colored organ are nothing but lungs. पिंकिश कलर्ड स्ट्रक्चर यहां पर लिख देता हूं, ये लंग्स हैं, ये किडनीज हैं, ये फैट बॉडी है, फैट बॉडीज. And here under the liver there is one more structure, that is esophagus. फिर esophagus से यहां आते आते स्टमक, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन, and then intestine open into rectum, and rectum open into cloaca. ये रहा esophagus, स्टमक, इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन बिल्कुल शॉर्ट है, इंटेस्टाइन बिल्कुल शॉर्ट है. वाई इंटेस्टाइन इज शॉर्टर, पहले भी रीजन बताया था मैं, बिकॉज दे आर कार्नियोरस एनिमल. कार्नियोरस एनिमल आर हैविंग शॉर्टर इंटेस्टाइन. एंड इंटेस्टाइन ओपन इनटू रेक्टम, and rectum open into cloaca. And you can find here a bag also attached with cloaca. What is this bag? Urinary bladder. Urinary bladder. From the kidney arises tube-like structure, and those tube-like structures should go into cloaca below the rectum. Below the rectum, क्लोएका में जाके ओपन कराना इसको यहां पर. What are these structure? Ureter, transport of urine. अब यहां पे जितने लेबलिंग किए हैं, जितने डायग्राम में पार्ट्स हैं, उन सब के पार्ट्स के बारे में बताइए. फ्रॉग, रिलेटेड टू फ्रॉग, नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन. ओके, सबसे पहला पॉइंट, इन फ्रॉग नो सलाइवरी ग्लैंड. फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड नहीं है. नोट कर लीजिए, नो सलाइवरी ग्लैंड इन फ्रॉग. No salivary gland in frog. No salivary gland in frog. एक पॉइंट हो गया. एंड दूसरा जो है लीवर, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, एंड बाइल जूस हेल्पिंग फॉर एमल्सिफिकेशन. यहां पर जो लीवर है, जैसे ह्यूमन में कर रहा था, लीवर बाइल जूस बना रहा था, एंड बाइल जूस इज हेल्पिंग फॉर एमल्सिफिकेशन. बाइल सॉल्ट्स है ना, यहां पे लिखेंगे हम, बाइल जूस हेल्प इन एमल्सिफिकेशन.
emulsification of fat, emulsification of fat, emulsification of fat. ओके, ये लीवर है. हार्ट याद रखना, हार्ट 3 चेम्बर दिख रहा है हमारे को, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. हार्ट 3 चेम्बर है. डायग्राम में जितने दिख रहे हैं सबको हम एक एक पॉइंट लिख देना है इधर. ओके, तो हार्ट याद रखेंगे 3 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है ह्यूमन से. 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. डायग्राम सबका कंप्लीट हो गया है. Heart is 3 chambered, 2 auricle, 1 ventricle. Right auricle receive blood through sinus venosus. ह्यूमन में क्या था? साइनस विनोसिस नहीं था. ह्यूमन में सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा था. फ्रॉग में राइट अट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम साइनस venosus. This point to be remembered compulsory. Sinus venosus, and sinus venosus receive blood from precaval and postcaval veins. That means just like ह्यूमन में क्या था? अपर पार्ट से ब्लड कहां से आ रहा था? प्री कैवल वेन. लोअर पार्ट से पोस्ट कैवल वेन, सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. सेम हियर आल्सो. लेकिन यहां पे क्या बता रहे हैं हम? अब प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल वेन ओपन इनटू साइनस विनोसिस बोल के लिखना है बस. प्री कैवल मतलब सुपेरियर वेना कावा, प्री कैवल सुपेरियर वेना कावा, पोस्ट कैवल inferior vena cava, superior vena cava, inferior vena cava opens into sinus venosus, and sinus venosus open into right atrium. ह्यूमन में कैसा था बताइए? इन ह्यूमन देर इज नो साइनस विनोसिस. इन ह्यूमन डायरेक्टली प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल वेन ओपन इनटू राइट एट्रियम. लेकिन यहाँ पे पहले प्री कैवल पोस्ट कैवल दोनों का ब्लड फ्यूज हो रहा है साइनस विनोसिस में, देन जाके ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में. देन 1 वेंट्रिकल है. अब 1 वेंट्रिकल रहा तो एक ही ब्लड वेसल है, मिक्स ब्लड जा रहा है वहां से, डीऑक्सी ऑक्सी दोनों ब्लड मिक्स हो गए हैं, एंड इट इज पंपिंग ब्लड इनटू कोनस आर्टेरियोसिस. वेंट्रियोल जो यहाँ पे वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है ना? वेंट्रिकल एक ही है. वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू कोनस आर्टेरियोसिस. वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू कोनस आर्टेरियोसिस. तो मतलब ये 2 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये डिफरेंट है, मैच नहीं हो रहे ह्यूमन से. साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस. रिमेनिंग एवरीथिंग, फ्रॉग हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, एवरीथिंग. पेरिकार्डियम है. आरबीसीज यहाँ के न्यूक्लिएटेड है, याद रखें. फ्रॉग आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड. फ्रॉग आरबीसी न्यूक्लिएटेड हैं. ह्यूमन आरबीसी कैसे थे? इन्यूक्लिएटेड. बट फ्रॉग आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड. ओके. Blood vascular connection from heart to body system. What is arterial system? Arterial system. Heart supplying blood to all body parts. That is called arterial system. And venous system. Venous system means heart collecting blood
collecting blood from all body parts. From all body parts. Heart collecting blood from all body part is venous system. Heart pumping blood to all body parts is arterial system. Collecting blood from all body parts is venous system. Supplying arterial, collecting venous. ठीक है, next. Supplying arterial, collecting venous. Next, frog is having both the system, hepatic portal system and renal portal system. Human is not having renal portal system. Human is having only hepatic portal system. So what is hepatic portal system? लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में वीनस कनेक्शन या आर्टेरियल कनेक्शन. आप बोलो, आर्टेरियल कनेक्शन या वीनस कनेक्शन? ओके, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में कनेक्शन रहता है, उसको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बोलेंगे. अब वो बोलो ये आर्टेरियल कनेक्शन है या वीनस कनेक्शन है? वीनस ही होगा. आर्टेरियल कैसा बोल सकते हैं आप? आर्टेरियल का मतलब क्या है? हार्ट टू बॉडी पार्ट्स बोला मैं. ये बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट है. इट कैन नॉट बी आर्टेरियल. तो लिखिए वीनस कनेक्शन. वीनस कनेक्शन बिटवीन वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन. लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन है वीनस कनेक्शन है. याद रखा, ठीक है, याद रखिए, वीनस कनेक्शन है ये. डीऑक्सी ब्लड होगा, ऑक्सी होगा, डीऑक्सी होगा पक्का. वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इज कॉल्ड hepatic portal system. Hepatic portal system. And this hepatic portal system contain hepatic vein or hepatic portal vein? दोनों ऑप्शन ले लो. हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कंटेन हेपाटिक वेन और हेपाटिक पोर्टल वेन. या तो एग्जामिनर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पूछ रहा है. ये तो फ्रॉग्स से भी रिलेटेड है, ह्यूमन से भी रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है. चलो, सो वीनस कनेक्शन हो गया ये इंटेस्टाइन और लीवर का. दैट इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम एंड इट कंटेन हेपाटिक पोर्टल वेन. हेपाटिक पोर्टल वेन है ये, HPV. हेपाटिक पोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर या लीवर टू इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन टू लीवर. हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन कैरी nutrient rich blood from intestine to liver. Hello sir. ठीक है, 5 हो जाएगा. ठीक है. तो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल वेन क्लियर हो गया. हेपाटिक पोर्टल वेन क्या है? इट इज द वेन विच कैरी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर. चलिए, हो गया हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. नेक्स्ट है रीनल पोर्टल सिस्टम. किडनी और लोअर लिम्स. फ्रॉग के जो किडनीज और लोअर लिम्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, ह्यूमन आर नॉट हैविंग दैट रीनल पोर्टल सिस्टम. फ्रॉग इज हैविंग. फ्रॉग के जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब से ब्लड किडनी को जाता है. So connection present between venous connection present between the lower limbs
and kidneys. Venous connection. Venous connection between lower body parts and kidney. Lower body parts and kidneys is called renal portal system. रीनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे इसको, रीनल पोर्टल सिस्टम. वीनस कनेक्शन है ये भी एक, जैसा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ऐसे रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है. बट रिमेंबर, रीनल पोर्टल सिस्टम इज नॉट देयर इन ह्यूमन. ह्यूमन में नहीं है, फ्रॉग में है रीनल पोर्टल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन फ्रॉग. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. ऑलरेडी मैं थोड़ा सा आइडिया दे चुका था आपको. फ्रॉग, मेल फ्रॉग में क्या होता है, testes are located above the kidneys and testes open into vasa efferentia and vasa efferentia opens into Bidder's canal, and that Bidder's canal is passing out of the kidney and open into which duct? Urinogenital duct. यूरिनोजेनिटल डक्ट आके कहां पे ओपन होना है, क्लोएका में ओपन होना है. क्लोएका, दिस इज द क्लोएका, कॉमन ओपनिंग. टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया, ठीक है. वासा एफरेंशिया है, वासा डिफरेंस नहीं, वासा एफरेंशिया है. ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है. यूरिनोजेनिटल डक्ट है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसे होने वाला है. और यहां पे एक और लेबलिंग भी कर सकते हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन. सीक्वेंस कुछ ऐसा आ रहा है, टेस्टीज ओपन इनटू वासा एफरेंशिया. डक्ट्स हैं ये वासा एफरेंशिया, 10 to 12 हैं, 10 to 12 नंबर में है. टेस्टिस में जो भी स्पर्म बन रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वासा एफरेंशिया है 10 to 12 नंबर पे. एंड देन वासा एफरेंशिया ओपन्स इनटू बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल, एंड दिस बिडर्स कैनाल ओपन इनटू urinogenital duct, and this urinogenital duct open into cloaca. क्लोएका में ओपन होगा. Testes open into vasa efferentia, then Bidder's canal. So Bidder's canal कहां पर है बोलते, इनसाइड द किडनी. Bidder's canal इनसाइड द किडनी है, रास्ता है इनसाइड द किडनी. Whether Bidder's canal transport urine or sperm or both? गलत, it transport only sperm. Bidder's canal. यूरिनोजेनिटल डक्ट ट्रांसपोर्ट बोथ यूरिन एंड स्पर्म. लेकिन किडनी के अंदर जो डक्ट आ रही है, एक तो एड्रिनल ग्लैंड है, एक तो बाइडर्स कैनाल है, याद रखना. अब यहां पे हम ड्रॉ इंटरनल किडनी तो ड्रॉ नहीं कर रहे हम. एक याद रखना, एक किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड भी है. एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो लोकेटेड अबाउ द किडनी ओनली.
और किडनी के अंदर क्या है? बाइडर्स कैनाल है। ऐसे समझो ना, टेस्टिस आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म and those are released into vasa efferentia, then released into Biders canal. and Biders canal कहाँ है बोल तो किडनी के अंदर है, अंदर से बाहर आना है into urinogenital duct. बाइडर्स कैनाल यहां पे क्लियर मालूम होना चाहिए, बाइडर्स कैनाल ट्रांसपोर्ट ओनली स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ओनली स्पर्म, और यूरिनोजेनेटल डक्ट ट्रांसपोर्ट बोथ यूरेटर इन मेल फ्रॉग, यूरेटर इन मेल फ्रॉग, किडनी से आता है यूरेटर, लेकिन मैं यूरेटर बोल के लेबलिंग नहीं कर रहा हूं इसको, है ना। मैं यूरेटर इन मेल फ्रॉग इज कॉल्ड यूरिनोजेनेटल, यूरिनोजेनेटल डक्ट, यूरिनोजेनेटल डक्ट बोलेंगे इसको, यूरिनोजेनेटल डक्ट विच ट्रांसपोर्ट यूरिन एज वेल एज स्पर्म, लिख सकते हैं। यूरेटर इन मेल फ्रॉग इज कॉल्ड यूरिनोजेनेटल डक्ट विच ट्रांसपोर्ट यूरिन एंड स्पर्म। And the connection of testes to the kidney, connection of testes to the kidney is called mesorchium. mesorchium मतलब क्या है? mesorchium is a fold of peritoneum. peritoneum मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द abdomen, abdomen के नीचे कोई मेम्ब्रेन है तो उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। जैसे आउटर मोस्ट अब्डोमिनल वॉल हट जाएगा, उसके नीचे क्या रहेगा? इनर मेम्ब्रेन रहेंगे, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। सो आउटर मोस्ट अब्डोमिनल वॉल जब डिसेक्ट करेंगे तो अंदर के मेम्ब्रेन रहेंगे, तो वो मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम बोल रहे हैं। मेसोर्कियम इज ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम which connect testes to kidney। और एक बार बता रहा हूं मैं, टेस्टीज है ना किडनी से अटैच है बाय मेसोर्कियम, फिर टेस्टीज है ना किडनी के अंदर ओपन होते हैं थ्रू वासा एफरेंशिया, देन बाइडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनेटल डक्ट एंड देन क्लोएका। ये मेल हो गया। अब फीमेल में कैसा है? इन फीमेल ये किडनीज, ये एड्रिनल ग्लैंड है, देखो बाइडर्स कैनाल ना को समझो इसको, एड्रिनल ग्लैंड है ये। आप बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड तो किडनी के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए, वो ह्यूमन में ड्रॉ करते हैं, फ्रॉग में नहीं। और ये किडनी से निकल रहे हैं, देखिए यूरेटर, वेदर वी हैव टू कॉल दिस यूरेटर और यूरिनोजेनेटल। क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर, तो इसको यूरेटर ही बोलिए आप, यूरेटर ही बोलिए, डोंट कॉल इट यूरिनोजेनेटल, इट्स अ फीमेल, फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग में होंगे beside these kidneys large ovaries, large ovaries, and these ovaries and kidneys are not having any functional connection, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जबकि टेस्टिस कनेक्टेड थे, ओवरीज कनेक्शन नहीं है। and these ovaries open into oviduct and these oviduct come and open into cloaca, here also same, क्लोएका में आके ओपन हो जाता है।
ओवरी, ओविडक्ट, क्या लिखना है नोट्स? इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरीज एंड किडनीज आर नॉट हैविंग एनी फंक्शनल कनेक्शन बोल के एक पॉइंट रहा तो बस। इन फीमेल फ्रॉग, in female frog ovaries and kidneys are not having any functional connection, कोई कनेक्शन नहीं है। ओवरीज और किडनीज में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है फीमेल फ्रॉग में, जबकि मेल फ्रॉग में है। मेल फ्रॉग में बाइडर्स कैनाल था, ठीक है, बाइडर्स कैनाल। और 17 में नीट 2017 में बाइडर्स कैनाल पे क्वेश्चन आया है, बाइडर्स कैनाल पे क्वेश्चन है। ओके, डायग्राम ओवर। अगर हम इनके ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर, है ना, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन फ्रॉग सब ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, गोनाड्स हैं, एड्रीनल है, एटसेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल मतलब आपको एक पॉइंट याद रखना है, फ्रॉग हैव ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट, अडल्ट फ्रॉग कैसे हैं? आज मॉर्निंग ही बताया मैं, यूरियोटेलिक हैं। अडल्ट फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, लिख चुके हैं हम ये पॉइंट। सो सेम हियर, पिट्यूटरी एंड सेम, पिट्यूटरी से क्या थे वो सारे, पिट्यूटरी के हार्मोन्स वगैरह भी सेम है ऑलमोस्ट ऑल। और यहां पे याद रखना कि हाइपोथैलेमस नहीं है, यहां पर हाइपोथैलेमस नहीं है, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टैट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। एंड फ्रॉग्स आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। फ्रॉग्स क्या होते हैं? पायोकिलोथर्मिक होते हैं। पायोकिलोथर्मिक मीन्स दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। तो नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग कैसा है? इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मालूम है ना फुल फॉर्म सबके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है बोल तो? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, brain and spinal cord is present in central nervous system. And peripheral nervous system contain cranial nerves 10 pairs, spinal nerves 9 pairs. ह्यूमन में कितने थे cranial nerves? 12 pairs and spinal nerves 31 pair थे, बट हियर नंबर लेस हो गया है। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में
टू टाइप ऑफ नर्व, सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट हैं, देखिए ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आप देखेंगे ब्रेन, फ्रॉग का जो ब्रेन है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन से कैसा है फ्रॉग ब्रेन। तो फ्रॉग ब्रेन में, फ्रॉग का ब्रेन अगर देखेंगे तो इट इज हैविंग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, olfactory lobes are there, paired cerebral hemisphere are there, unpaired diencephalon, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन है ना। अनपेयर्ड क्यों बोलूं मैं, आप डायनसेफेलॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्ट्स, डायनसेफेलॉन इज इक्वल टू थैलामस प्लस हाइपोथैलामस। और यहां पे डायनसेफेलॉन में सिर्फ थैलामस रहेगा, हाइपोथैलामस नहीं रहेगा, हाइपोथैलामस नहीं है, डायनसेफेलॉन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब इट कंटेन ओनली थैलामस, अनपेयर्ड का मतलब क्या है, ओनली थैलामस। अगर थैलामस हाइपोथैलामस दोनों होते तो क्या बोलते हैं, पेयर्ड, बट इट कंटेन ओनली थैलामस, अनपेयर्ड बोले। मिड ब्रेन में ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, जबकि मिड ब्रेन ऑफ ह्यूमन क्या बोलते थे, दे हैव टू पेयर्स, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना बोलते थे, टू पेयर्स, टू ऑप्टिक लोब्स, टू ऑडियो लोब है ना, हियरिंग के लिए टू लोब्स, कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना, यहाँ पे कार्पोरा क्वाड्रिजमाइना नहीं है, ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब बोलिए बस। और हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट, मेडुला है, मेडुला है, सेरिबेलम है, मेडुला एंड सेरिबेलम, दैट्स ऑल, मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स कहाँ है, नहीं है, फ्रॉग ब्रेन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन नहीं। यहाँ थैलामस, यहाँ पे क्या था, थैलामस प्लस हाइपोथैलामस पढ़ रहे थे, यहाँ पे अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन बोल रहे हैं, ओनली थैलामस। एंड मिड ब्रेन ऑफ द फ्रॉग इज आल्सो कॉल्ड कार्पोरा बाइजमाइना, कार्पोरा बाइजमाइना है ना, क्योंकि सिर्फ टू लोब्स हैं तो बाइजमाइना, फोर लोब्स होते तो क्वाड्रिजमाइना। ऑल्फैक्टरी लोब है ना, सेंस ऑफ स्मेल के लिए है, स्मेल के लिए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो डेफिनेटली, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटेलिजेंस के साइट है। और एक बात, यहां पे कार्पस कैलोजम नहीं है, नो कार्पस कैलोजम, नो कार्पस कैलोजम। जबकि ह्यूमन में क्या था बताइए, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोजम। ह्यूमन ब्रेन में कार्पस कैलोजम था, फ्रॉग के ब्रेन में कार्पस कैलोजम नहीं है, नो कार्पस कैलोजम। ओके,
This much you remember in frog brain. At the base of skull, there is an opening. At the base of skull, there is an opening. Foramen magnum. फोरामेन मैग्नम, एक ओपनिंग होती है स्कल के नीचे, फोरामेन मैग्नम, फ्रॉम विच व्हाट कंटिन्यूस, फ्रॉम विच मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूरा नाम है इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूस. और मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जिट बोल के लिखिए, एग्जिट, मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जिट. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, सेंस ऑर्गन बताना है आपको, इन अर्थवम बताना है, इन कॉकरोच बताना है, इन फ्रॉग बताना है, कंपेयर करके बताना है. ठीक है. अर्थवम में बोलो सेंस ऑर्गन क्या है. प्रोस्टोमियम. क्या है? प्रोस्टोमियम. अर्थवम प्रोस्टोमियम है. सेंस ऑर्गन ऑफ द अर्थवम इज प्रोस्टोमियम. और कॉकरोच के सेंस ऑर्गन हम कल लिस्ट आउट करे होंगे. क्या था? एनल, सिरसाई, लेबियल पाप, मैक्सिलरी पाप, एंटीना, और क्या थे? कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज. तो भी ऐसा ट्रिक बना लीजिए यहाँ पे, LAMAC, लैमैक, लेबियल पाप है, एंटीना है, मैक्सिलरी पाप है, और क्या है? एनल सिरसाई है, कंपाउंड आइस है. फ्रॉग में बताइए. फ्रॉग में स्मेल के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, विजन के लिए अलग, हियरिंग के लिए अलग, टच के लिए अलग. इतने सेंस ऑर्गन है. स्मेल के लिए इसके पास है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, नोज में होगी इसकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. एंड फ्रॉग इज आल्सो हैविंग टेस्ट बर्ड्स, और फ्रॉग को आईज भी हैं, विजन के लिए, हियरिंग के लिए टिम्पैनम है, और टच के लिए क्या है? सेंसरी पेपिले. सेंसरी पेपिले. सेंसरी पेपिले. कंपेयर करके बता दिया मैं तीनों भी. स्केलेटन के बारे में बताइए तीनों के. अर्थवम के पास कहां से आएगा स्केलेटन, है ना? अर्थवम के पास कैसे रहेगा फिर? देन हाउ इट इज मेकिंग अंडरग्राउंड ट्यूब लाइक हाउसेस? बेर्रोइंग कैसे कर रहा है? बेर्रो करने के लिए तो फोर्स चाहिए ना. अर्थवॉर्म के अंदर एक इस खास किस्म का स्केलेटन है, हाइड्रोलिक स्केलेटन बोलते हैं. हाइड्रोलिक स्केलेटन. हाइड्रोलिक स्केलेटन इन अर्थवॉर्म. हाइड्रोलिक
इंजन रहते हैं, हाइड्रोलिक इंजन, बड़े बड़े व्हीकल्स रन करते हैं फ्लूइड्स के ऊपर, वाटर के ऊपर। ये तो अर्थवर्म है, छोटा सा एनिमल, हाइड्रोलिक। स्केलेटन मेड ऑफ सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड, फ्लूइड से बना हुआ स्केलेटन इसका। And by using this coelomic fluid, it is making barrow, it is making underground tubes. जो भी फोर्स का जो भी काम है वो सीलोमिक फ्लूइड से कर रहा है। इफ earthworm are pricked, if earthworm pricked by using needle, है ना, नीडल से प्रिक कर दिए तो क्या होता? All the coelomic fluid goes out, all the coelomic fluid goes out and they dies, and they dies, क्योंकि इनका स्केलेटन ही जो है सिलोमिक फ्लूइड से बना हुआ है। हाइड्रोलिक स्केलेटन मेड ऑफ फ्लूइड ओनली। इफ दे आर pricked, if any needle is pricked on their body, all the fluid goes out, coelomic fluid goes out, and they become immotile, है ना, नॉन मोटाइल बन जाते हैं, एंड दे कैन नॉट मूव, दे मूव बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक स्केलेटन, फ्लूइड की वजह से मूव हो रहे हो। ठीक है, एंड सेम टर्म्स याद रखेंगे फ्रॉग में। फ्रॉग में काइम भी है, काइल भी है। वेर इज द काइम? सेमी डाइजेस्टेड acidified food, acidified food in stomach। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है फ्रॉग में। सेमी डाइजेस्टेड acidified food in stomach, it is called chyme in frog। और काइल क्या है? डाइजेस्टेड है, ये पूरा डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन फूड इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, स्टमक ऑफ फ्रॉग, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। ये काइम इज स्टमक ऑफ फ्रॉग, काइल इज इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग में है। ये तो टर्म ह्यूमन में भी यूज हुए थे, काइम एंड काइल, ह्यूमन डाइजेशन में भी यूज करे थे। काइम स्टमक में आता है, काइल इंटेस्टाइन में आता है, सेम टर्म्स। ओके, नाउ ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन a female frog, a female frog and a male frog in synchrony, in synchrony releases their gametes into water, their gametes into water, external fertilization takes place, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंक्रोनी याद रखना, ब्रीडिंग सीजन में मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग नियर बाई वाटर बॉडी रहते हैं, एंड जैसे ही मेल और फीमेल फ्रॉग मिलते हैं, दोनों मिलकर एट ए टाइम, सेम टाइम, दे रिलीजेस देयर रेस्पेक्टिव गैमेट्स इनटू वाटर। सिंक्रोनी वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर, सिंक्रोनी, सेम टाइम दे शुड रिलीज। और स्टैंडिंग वाटर में रिलीज करेंगे या फ्लोइंग वाटर में रिलीज करेंगे? स्टैंडिंग वाटर में रिलीज करेंगे, सो दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। लार्वा, लार्वा फ्रॉग को क्या बोलते हैं? टैडपोल्स बोलते हैं, लार्वा को टैडपोल्स। फ्रॉग के जो लार्वा हैं उनको टैडपोल्स बोलेंगे। एंड टैडपोल मेटामॉर्फोसिस इनटू, टैडपोल्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट, मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट।
टैडपोल मेटामॉर्फोसिस होके अडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हो गए, कन्वर्शन लार्वा इनटू अडल्ट, मेटामॉर्फोसिस होके अडल्ट बनेंगे। मेटामॉर्फोसिस रिक्वायर थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इज देयर एन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग? कॉकरोच का तो कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ही नहीं बोले, है ना। फ्रॉग में, फ्रॉग इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन फूड चेन, फूड चेन। ग्रास हॉपर अगर ज्यादा हो गए हैं तो ग्रास हॉपर को कंट्रोल करने वाला कौन? फ्रॉग। समझे, अगर फ्रॉग खत्म हो गए वर्ल्ड में तो ग्रास हॉपर इतने ज्यादा हो जाएंगे फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हु इज कंट्रोलिंग ग्रास हॉपर पॉपुलेशन? फ्रॉग इज कंट्रोलिंग। इट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन, इंपॉर्टेंट रोल इन फूड वेब, फूड वेब, इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन। कई बार फ्रॉग कई लोगों, कई ऑर्गेनिजम्स को खाते रहेगा, एंड फ्रॉग इज आल्सो फूड ऑफ सम अदर ऑर्गेनिजम्स। Frog is eating grasshopper and frog is also eaten by snake. क्या हुआ फिर? अगर फ्रॉग खत्म हो गए तो एक तरफ ग्रास हॉपर खत्म हो जाएंगे, एक तरफ स्नेक्स खत्म हो जाएंगे। फ्रॉग किसी को कंट्रोल कर रहा है और किसी का फूड भी है ये। इतना इंपॉर्टेंट है। हम तो सोच रहे हैं फ्रॉग से कोई हमें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन है, डायरेक्टली ह्यूमन कुछ बेनिफिट आता है नेचर में कोई भी चीज से। देन फ्रॉग, इसके जो हैंड लिम्स हैं, फ्रॉग के हैंड लिम्स हैं ईटन बाय ह्यूमंस इन मेनी कंट्रीज। मेनी कंट्रीज में खा लेते हैं इसके हैंड लिम्स। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए ना, फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच, ये टॉपिक्स को है ना ज्यादा से ज्यादा आप है ना नोट्स में पढ़िए। कोई ये टॉपिक है ना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जो भी आएगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, अर्थवर्म हो, कॉकरोच हो या फ्रॉग हो। सो नोट से ज्यादा पढ़िए। और टिश्यूज आप बिल्कुल पढ़ो एनसीईआरटी, नो प्रॉब्लम, टिश्यूज, क्योंकि अर्थवर्म, फ्रॉग जो है जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही पढ़ाया हूं मैं, जितना ज्यादा था उससे ज्यादा पढ़ाया हूं, और इससे ज्यादा और करने की कोशिश मत कीजिए आप, अदरवाइज समझ रहे हैं आप, वेस्ट ऑफ टाइम चांसेस हैं, और दूसरे सब्जेक्ट भी कवर करना है आपको, दैट्स वाई। और कॉकरोच तो कंपलसरी पूरा डिटेल में जाना है। अर्थवर्म और फ्रॉग मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सुपरफिशियल और थोड़ा सा उसके जो इंपॉर्टेंट थे वो भी देख चुके हैं हम। जितना एग्जाम के लिए चाहिए था पूरा कवर करें हम, इवन उनके एनाटॉमिकल, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सब देखिए ना। ओके, तो इतना रिवाइज कर लीजिए, एंड आई थिंक पोर्शन अब ज्यादा हो गया है। मंडे के टेस्ट के लिए पढ़ना है आपको पूरा बैठ के, इवनिंग आज, कल संडे पूरा बैठ के रिवाइज करना है, फिर मंडे एग्जाम लिखना है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपना सिर्फ एक जगह फोकस करो, स्टडीज पे, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। ओके, थैंक यू।